रहीम। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है स्टाइपेंडियम हंगेरी कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-2027। इसके अप्लाई की आखिरी तारीख है 15 जनवरी 2026। 4 बजे तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपने दोनों तरफ से अप्लाई करना है। आपने HEC पर भी अप्लाई करना है और हंगरी गवर्नमेंट की तरफ से भी आपने अप्लाई करना है। दोनों साइट्स के ऊपर आपने 15 जनवरी 2026 तक आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसको जो टाइप है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। बैचलर डिग्री की 200 सीट्स हैं, यानी अगर आपने FA FSc यानी 12 ईयर्स की डिग्री की हुई है तो आपके लिए 200 सीट्स हैं। और आपकी जो डिग्री का कंप्लीशन ईयर है वो आपका 1 अगस्त 2026 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात आप नोट कर लें। इस तरह 1 टायर मास्टर डिग्री की 70 सीट्स है। अब ये 1 टायर मास्टर डिग्री क्या होती है? ये जैसे आपका MBBS होता है, ये 5 साल की डिग्री, 5 साल और 6 साल की डिग्री को हम 1 टायर मास्टर डिग्री प्रोग्राम कहते हैं। इसकी 70 सीट्स हैं। जैसे कि आपका MBBS, BDS, वेटरनरी, फार्मेसी, DPT वगैरह हो गए, इसकी इस तरह 40 स्लॉट्स फॉर रिमेनिंग डिसिप्लिन हो गए। इसके अलावा आपकी मास्टर डिग्री यानी आपके मास्टर डिग्री के लिए 100 सीट्स, और इसको हम मास्टर डिग्री को एक्चुअली हम इसको MS MPhil भी कह सकते हैं। इसकी 100 सीट्स हैं और ऑल अवेलेबल डिसिप्लिन के अंदर ये अवेलेबल जो डिसिप्लिन है वो आपके आप इस HEC अप्रूव स्टडी फील्ड्स कैन बी फाउंड, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप मुकम्मल आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर कुछ इस तरह की लिस्ट होगी, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये वाली लिस्ट आप लोगों के सामने शेयर कर दी जाएगी। इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट, OTM, मास्टर डिग्री ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सारे आप लोगों को मैंने एक दफ़ा दिखा भी दिए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये मास्टर्स के लिए है, ये OTM 1 टायर मास्टर्स के लिए है, और ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है। ये आप लोग अंडर ग्रेजुएट यानी अगर आपने किया हुआ है FA FSc या 12 ईयर्स का आप लोगों ने कोई चीज़ की हुई, 12 ईयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट नाज़रीन, अगर हम बात कर लें टेस्ट के हवाले से, तो आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए होगा USAT अंडर ग्रेजुएट एडमिशन स्टडीज एडमिशन टेस्ट। ये आप लोगों का 1 साल के लिए वैलिड है, यानी अगर आप लोगों ने 15 जनवरी 2025 तक इसको किया हुआ है तो ये आप 15 जनवरी 2026 तक ये आप लोगों का चलेगा। अदरवाइज आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा अगर आप लोगों का ने नहीं दिया हुआ। इस तरह आप लोगों का जो HAT है, हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आप लोगों का 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो उसके लिए भी आप लोग अगर 15 जनवरी 2024 को आपने वो टेस्ट पास किया हो तो वो आप लोगों का वैलिड होगा 15 जनवरी 2026 तक, या चाहे आपने 15 जनवरी 2025 को किया है या आपने उसके बाद किया तो आप लोगों का वैलिड होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल कवरेज के हवाले से, तो फाइनेंशियल कवरेज के अंदर ट्यूशन फीस आप लोगों की 100% होगी, लेकिन जो लिविंग एक्सपेंसेस होंगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अकोमोडेशन और हेल्थ फंडिंग प्रोविजंस होंगी, तो ये आपने अकोमोडेशन और हेल्थ फंडिंग प्रोविजंस के अंदर अंदर सिर्फ आप लोगों की लिविंग एक्सपेंसेस के होंगे, बाकी सारे कुछ आपने खुद करना होगा। ट्यूशन फीस आपकी 100% होगी। इसके बाद अगर हम बात कर लें या इसके अंदर के आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये दोनों आप लोगों के सामने दिए हुए, एक आप लोगों की ये वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट की, इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप वहां पर डायरेक्टली जा सकते हैं दोनों वेबसाइट के ऊपर। आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए वो कुछ इस तरह से है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप लोगों को ये वाले आपने सारा इंग्लिश के अंदर फिल आउट करना है। आपने रीसेंट फोटोग्राफ लेनी है। इसके अलावा एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम, मोटिवेशन लेटर, मिनिमम 1 पेज टाइप, ये आप इनके जो डिटेल है वो देखते जाए। प्रूफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये ANDC सेक्शन 2.5 फर्दर डिटेल्स। इस तरह स्कूल सर्टिफिकेट एंड द ट्रांसलेशंस इन द लैंग्वेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम, हंगेरियन के अंदर उसको ट्रांसलेट भी करना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इट्स ट्रांसलेशन लैंग्वेज ऑफ सिलेक्टेड स्टडी प्रोग्राम आर इन हंगेरियन। इसके अलावा कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का यानी CNIC हो गया, या इसके अलावा आपका पासपोर्ट, इस तरह की चीजें होंगी। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर एप्लीकेंट, ये ऑनलाइन आपने करना है हंगरी से। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो आपने इसे जमा करवाने हैं और आपने ऑनलाइन इनको फिल आउट करना है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है, आपका रिसर्च प्लान आप लोगों को होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है अगर आप लोग हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इसके अंदर आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ सुपरवाइजर आ जाएगा। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों के जो बाकी रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों के 1 अगस्त 2026 तक उनके पास पहुंच जाने चाहिए, वो आप लोगों ने सबमिट कर देने। और ये सबमिशन आप लोगों की सबमिटेड एप्लीकेशंस को ही वो इंटरटेन करेंगे, बाकी जो एप्लीकेशंस होगी इनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये 1 जनवरी 2026 तक 15 जनवरी 2026 तक आप लोगों ने इनको भेज देना है। तो
तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आप लोगों को मजीद अगर डिटेल्स चाहिए हो, कमेंट सेक्शन के जरिए से सवाल पूछेगा, मैं आप लोगों के साथ वो डिटेल शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा मैं मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप जो भी इसके अंदर मजीद चीज़ें आती जाएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो कमेंट सेक्शन के जरिए से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।